Hello student, good morning. Standard 7 subject maths, exercise 1.3, sum number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of the white cement sold and loss of 5 rupees per bag. Rupees 8 per bag, profit of rupees 8 per bag of white cement and salt, and loss of rupees 5 per bag of grey cement salt. The company sells 3,000 bags white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is profit or loss? What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If number of grey cement sold is 6,400 bags. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि profit on 3,000 bag of the white cement at rupees 8 per bag. तो यहाँ पे हम 3,000 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 24,000 आएगा. तो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स रुपीज़ 5 पर बैग. वाइट सीमेंट में प्रॉफिट रुपीज़ 8 है पर बैग एंड ग्रे सीमेंट में लॉस है. कितना लॉस है? रुपीज़ 5 पर बैग लॉस है. तो यहाँ पे 5,000 बैग उन लोगों ने सेल की है. तो हमें उसका लॉस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5. तो कितने रुपीज़ का लॉस है? 25,000 रुपीज़ का लॉस है. तो लॉस है यहाँ पे हम 25,000 माइनस 24,000 करेंगे तो लॉस कितना आएगा? रुपीज़ 1,000 लॉस आता है. लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है. फिर आगे है सम नंबर. हाँ, इसमें है बी. तो इसमें क्या लिखा है? बी में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स it must sell to have neither profit nor loss. If the number of grey bags sold 6,400 bags, 6,400 bags. तो यहाँ हम करेंगे कि नंबर ऑफ ग्रे बैग सीमेंट बैग सोल्ड 6,400. टोटल लॉस, इसमें टोटल लॉस कितना है? तो फिर रुपीज़ मल्टीप्लाई 3. तो आंसर आएगा 32,000. तो प्रॉफिट पर बैग है वाइट सीमेंट रुपीज़ 8. तो नंबर ऑफ द white cement sold equal profit per bag profit rupees 8. So 3,200 divided by 8. तो आंसर आएगा 4,000. It must be 4,000 bags, neither profit nor loss. तो इसमें क्या है? नाइदर लॉस भी नहीं हुआ है और प्रॉफिट भी नहीं हुआ है. तो ये तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3,200 बैग्स को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4,000. क्योंकि रुपीज़ 8 पर बैग हमने प्रॉफिट लिया था. तो यहाँ पे ये सम फिनिश होता है. और आगे आपको ये सम आगे होमवर्क की नोट में और मैथ की नोट में लिखने का है. अच्छे हैंड राइटिंग से आगे का सम फिर
इसके बाद ये यहाँ पे चैप्टर अभी फिल इन द ब्लैंक्स करने का है, वो मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा -3 मल्टीप्लाई -9 इक्वल 27। फिर आएगा बी 5 मल्टीप्लाई -7 इक्वल -30। फिर आएगा सी, तो इसमें आएगा 7 मल्टीप्लाई -8 इक्वल -56। फिर आएगा डी, डी में आएगा -11 मल्टीप्लाई -12 इक्वल 132। तो ये फिलिंग द ब्लैंक पे आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ये भी लिखने का है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आगे फिर कल करेंगे।